हेलो दोस्तों, तो आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल क्रेजी फॉर इंग्लिश बाय आदित्य सर पर। यदि आपने मेरी पिछली वीडियोस जो मैंने कैन कोड में शुड पर बनाई थी, यदि आपने वो नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि आज हम उनसे आगे का यूज़ सीख रहे हैं। आज मैं सिखाऊंगा शुड हैव, मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव, यूज्ड टू हैव और साथ में कुड हैव का भी यूज़। इन सभी का यूज़ दो अर्थों में किया जाता है। पहला अर्थ होता है आपका कोई वस्तु किसी के पास होने के संबंध में। पास होने का मतलब दूरी से नहीं है। जैसे हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं, आई हैव अ मोबाइल, ही हैज़ मनी, तो उसी प्रकार इसका अर्थ होता है पास होना चाहिए। अब देखिए, पास होना चाहिए के लिए शुड हैव भी लगा सकते हैं और मस्ट हैव भी लगा सकते हैं। अंतर क्या है शुड हैव और मस्ट हैव में? दोनों का अर्थ तो सेम है, लेकिन शुड हैव एक जनरल सेंस देता है कि भैया उसके पास पैसा होना चाहिए। अगर मैं कहूँ उसके पास पैसा अवश्य होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, या उसके पास पैसा होगा, याद रखिए होगा फ्यूचर में निकल रहा है आगे के, लेकिन फिर भी ये आप अनुमान लगा रहे हैं, गैस कर रहे हैं, तो ये मस्ट हैव का यूज़ कर दें यहाँ पर। तो ही मस्ट हैव मनी, उसके पास पैसा होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, या उसके पास पैसा ज़रूर होगा। अब बात करते हैं मे हैव, माइट हैव के बारे में। मे हैव और माइट हैव दोनों का अर्थ होता है पास हो सकता है। जैसे मैं कहूँ उसके पास पैसा हो सकता है, लेकिन यहाँ आप प्रोबेबिलिटी अर्थात पॉसिबिलिटी, संभावना के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप मे हैव का यूज़ कर सकते हैं। और यदि संभावना पॉसिबिलिटी कम है तो वहाँ मे हैव की जगह पर आप माइट हैव का यूज़ कर सकते हैं। अब आता है यूज्ड टू हैव। यूज्ड टू हैव का अर्थ होता है कि आपके पास कोई वस्तु हुआ करती थी लेकिन अभी नहीं है। जैसे मेरे पास मोबाइल हुआ करता था, तो आई यूज्ड टू हैव मोबाइल। याद रखिए, शुड हैव हो, मस्ट हैव हो, मे हैव हो, माइट हैव हो, यूज्ड टू हैव हो, इसके बाद कोई वर्ब नहीं आएगी, सीधा नाउन आएगा या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, है ना। यदि इनमें वर्ब लगा दी जाए, शुड हैव वर्ब थर्ड, मस्ट हैव वर्ब थर्ड, मे हैव वर्ब थर्ड, माइट हैव वर्ब थर्ड, या कुड हैव वर्ब थर्ड, तो इनका अर्थ पास्ट में हो जाएगा। फिर इनका अर्थ निकलेगा, शुड हैव का निकलेगा चाहिए था, लेकिन नॉर्मल एडवाइस के लिए। मस्ट हैव का निकलेगा जरूर चाहिए था या होगा, मतलब आप कह रहे हैं कि ये काम जरूर होना चाहिए था, वर्ब लगा रहे हैं, वर्ब थर्ड। उसके बाद मे हैव का अर्थ क्या हो जाएगा? सकता था, संभावना बताएगा। माइट हैव ये भी संभावना बताएगा। और कुड हैव आपका पास्ट की एबिलिटी, क्षमता बताएगा। मैंने कहा तुम यह काम कर सकते थे, मीन्स आप में ये फिजिकल एबिलिटी थी लेकिन आपने नहीं किया। अभी मैं एक एक करके एग्जाम्पल दे रहा हूँ और मैं दोनों में अंतर भी बताऊंगा। तो पहले अंतर समझ लेते हैं कि शुड हैव का यूज़ वर्ब के साथ करेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा, और शुड हैव का यूज़ हम सीधा नाउन के साथ कर देंगे तो क्या अर्थ निकलेगा। देखिए, शुड हैव, तुम्हारे पास मेरा एक नीला पेन होना चाहिए, तो इसमें बनेगा यू शुड हैव माई ब्लू पेन। शुड हैव के बाद वर्ब इसमें नहीं आई है, ये प्रेजेंट की आप बात कर रहे हैं और पास होना चाहिए का अर्थ निकल रहा है। यू शुड हैव माई ब्लू पेन, तुम्हारे पास मेरा एक नीला पेन होना चाहिए, तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, उसके पास एक गाड़ी होनी चाहिए, ऐसे वाक्य। अब यदि शुड हैव के साथ वर्ब थर्ड का यूज़ करना हो तो फिर हिंदी कैसे बनेगी? तुम्हें एक पेन खरीदना चाहिए था, तो यू शुड हैव बॉट अ पेन। अब ये पास्ट की बात हो रही है कि ये काम होना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया, है ना। तो अब और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, अब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको कि वर्ब थर्ड आएगी तो पास्ट का अर्थ निकलेगा, और वर्ब नहीं आएगी, केवल शुड हैव, मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव, यूज्ड टू हैव आएगा, तो ये पास होना, कोई वस्तु किसी के पास होना, जैसा मैंने आपको अभी बताया। एग्जाम्पल्स में इसको समझ लेते हैं दोनों को अच्छे से। चलिए, जैसे मैं कहूँ उसके पास पैसा होना चाहिए, तो ही शुड हैव मनी। यहाँ देखिए, उसके पास पैसा होना चाहिए, तो पास होना चाहिए का अर्थ निकल रहा है, तो केवल लगा देंगे शुड हैव। दूसरा है उसके पास पैसा जरूर होना चाहिए या उसके पास पैसा होगा, जरूर होगा, तो लगा दीजिए ही मस्ट हैव मनी। उसके पास पैसा हो सकता है तो ही मे हैव मनी। अब संभावना कम है तो शायद उसके पास पैसा हो या शायद उसके पास पैसा हो सकता है, तो ही माइट हैव मनी।
नेक्स्ट, उसके पास पैसा हुआ करता था, तो ही यूज्ड टू हैव मनी। इनके बाद देखिए वर्ब नहीं आ रही है, शुड हैव, मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव, यूज्ड टू हैव। इसके बाद इनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, नाउन आ रही है। अब मान लीजिए वर्ब्स लगानी हो हमको, तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार के होंगे। मुझे उससे बात करनी चाहिए थी। इसमें पास होना का सेंस नहीं आ रहा, वो प्रेजेंट में था, अनुमान लगा रहे थे आप, है ना। यहां पर आप कह रहे हैं मुझे उससे बात करनी चाहिए थी, तो बात करनी चाहिए ये वर्ब है। तो आई शुड हैव टॉक्ड टू हिम, क्योंकि ये पास्ट में है तो लिखा है आई शुड हैव टॉक्ड टू हिम। यदि इतना होता मुझे उससे बात करनी चाहिए, तो मैंने लास्ट वीडियोज़ में आपको समझाया है शुड, मस्ट और ऑट टू का यूज़, तो वहाँ बन जाता आई शुड टॉक टू हिम। यहाँ पास्ट तो आई शुड हैव टॉक्ड टू हिम। नेक्स्ट है हम लोगों को वहाँ ज़रूर जाना चाहिए था, तो यहाँ लिखा है ज़रूर जाना चाहिए, मतलब वर्ब भी साथ में है। तो वी मस्ट हैव गॉन देयर, वर्ब कौन सी आएगी इसके साथ? वर्ब थर्ड आएगी, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, तो शुड हैव, मस्ट हैव, कुड हैव, इनके साथ वर्ब थर्ड ही आएगी यदि वर्ब है तो। वी मस्ट हैव गॉन देयर। नेक्स्ट है आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी, तो इसको यू शुड हैव वर्कड हार्ड। यहाँ आप शुड हैव की जगह मस्ट हैव भी लगा सकते हैं, यदि आपको ऐसा सेंस लग रहा है कि भाई ये बात कही जा रही है बिल्कुल ज़रूर होनी चाहिए थी, आपको कड़ी मेहनत जरूर करनी चाहिए थी, तो यहाँ आप मस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, मस्ट हैव वर्ब थर्ड, यू मस्ट हैव वर्कड हार्ड, दोनों ही सही है, सेंस पे डिपेंड करता है। और सेंस कैसे मालूम चलेगा? जब आप और सेंटेंस बनाएंगे, आगे पीछे के जो सेंटेंस होंगे उनसे आपको मालूम चल जाएगा कि ये बात नॉर्मल वे में कही जा रही है या प्रेशर देकर। तो अगर ज़रूर का अर्थ निकलेगा तो आप मस्ट हैव लगा दीजिए चाहिए थी के लिए, वरना शुड हैव लगा दीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप लोग तेज दौड़ सकते थे, तो यहाँ पर तेज दौड़ सकते थे ये फिजिकल एबिलिटी है, मतलब क्षमता है। तो यू कुड हैव, सकते थे कि मतलब यू कुड हैव रन फास्ट। और यदि यही संभावना वाली बात की जाए तो आप लगा सकते हैं यू मे हैव रन फास्ट, यू माइट हैव रन फास्ट। तो ये संभावना वाली बात है, अगर आप संभावना दिखाना चाहते हैं तो वहाँ पर मे और माइट हैव का यूज़ कर सकते हैं वर्ब थर्ड के साथ, और एबिलिटी दिखाना चाहते हैं तो आप कुड हैव का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। माइट हैव और मस्ट हैव की जो हिंदी होती है वो कभी कभी इस प्रकार से भी निकल सकती है। एग्जाम्पल में मैं कहूँ कल बारिश हुई होगी, या मैं कहूँ सर ने कल कुछ पढ़ाया होगा, या भारत ने 300 रन बना लिए होंगे। तो ये सभी सेंटेंस देखने में तो फ्यूचर टेंस के लग रहे हैं कि होगा, होगी, होंगे, लेकिन ये आप पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट में ये काम हुआ होगा, या आप अनुमान लगा रहे हैं, तो आप गैस कर रहे हैं। तो हिंदी भले ही निकल रही है होगा, होगी, होंगे, लेकिन आप बात कर रहे हैं पास्ट की, आप अनुमान लगा रहे हैं। तो इसमें आप माइट हैव या मस्ट हैव, अब माइट हैव कहाँ लगाना है और मस्ट हैव कहाँ लगाना है ये ज़रा समझ लीजिए। माइट हैव लगेगा संभावना जब कम लगी हो आपको, और जब मस्ट हैव लगाएं तो इसका अर्थ है आपकी संभावना ज़्यादा है। जैसे मैंने कहा कल बारिश हुई होगी, तो आपको मालूम नहीं, आप सेंस लगा रहे हैं कि कल बारिश हुई होगी, संभावना आपको लग रही है कि कम है, तो इट माइट हैव रेन्ड वर्ब थर्ड लगनी है। अगर आप कहें इट मस्ट हैव रेन्ड तो इसका अर्थ है कि संभावना ज़्यादा है, कल बारिश निश्चित रूप से हुई होगी, तभी यहाँ पर ये गीला पड़ा हुआ है, पानी बरसा होगा ना। अगर मैं कहूँ सर ने कल कुछ पढ़ाया होगा, तो सर माइट हैव टॉट समथिंग यस्टरडे, संभावना कम हो रही है। अगर आपको लगता है सर ने ज़रूर कुछ पढ़ाया होगा तो बनेगा सर मस्ट हैव टॉट समथिंग यस्टरडे। इंडिया ने 300 रन बना लिए होंगे, तो इंडिया माइट हैव स्कोर्ड 300 रन्स, या इंडिया मस्ट हैव स्कोर्ड 300 रन्स। मस्ट हैव जब जरूर बना लिए होंगे ऐसा सेंस देगा, और माइट हैव एक संभावना बताएगा कि शायद बना लिए होंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये शुड हैव, मे हैव, मस्ट हैव आदि का यूज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। शुड हैव, मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव, इन सभी के साथ यदि वर्ब नहीं आ रही है, वर्ब थर्ड नहीं लगा रहे हैं आप, तो उसकी हिंदी होगी कोई वस्तु किसी के पास होना चाहिए प्रेजेंट में।
और अगर शुड हैव, मस्ट हैव, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव के साथ वर्ब थर्ड लगा रहे हैं आप, तो इनकी हिंदी होगी चाहिए था, सकता था, होगा, होगी, संभावना बताने के लिए, अनुमान लगाने के लिए, ये सभी हिंदी इसमें निकल सकती हैं। आप मेरी पिछली वीडियोस जो मैंने बनाई हुई हैं उनको भी अच्छे से देख लीजिए ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएँ। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी कमेंट विद 100% परफेक्शन। तो सीखते रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल क्रेजी फॉर इंग्लिश बाय आदित्य सर। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।